बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख करीब आ रही है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशर मज़ीद बढ़ता दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट आपने देखी, उस्मान डार साहब का इंटरव्यू, और उसके अलावा हवा में ये भी है, जो सियासी हवा है उसके अंदर ये भी गर्दिश कर रही है रूमर कि हो सकता है फ़रूख हबीब साहब की, हो सकता है सदाकत अब्बासी साहब, इस तरह जो बाकी लोग तहरीक इंसाफ के गायब है मंजर से बिल्कुल, वो लोग भी सामने आ जाएं और आकर वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का पैटर्न थोड़ा सा चेंज और गालिबन किसी टेलीविज़न के टॉक शो में बैठकर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी राहें जुदा कर लें। लेकिन अभी ये रूमर्स हैं, एक ही रूमर सामने आई थी और वो प्रैक्टिकली फिर हमने देख लिया उसको अमली जामा पहनते हुए, और वो थी उस्मान डार साहब। लेकिन इसमें अब लेवल प्लेइंग फील्ड कितनी रह गई है, कितनी आगे चल के मिलेगी सारी सियासी जमातों को, वो तो अभी बहुत इट्स प्रॉट टू टाइम टू से, क्योंकि फैसल वाडा साहब तो ये भी यहाँ तक प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये दोनों ही अगले इलेक्शन से बाहर होंगी। बहरहाल आज का मेन टॉपिक रखते हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, नून लीग की एक्सपेक्टेशंस, नून लीग को अभी तक रिस्पांस क्या मिल रहा है। बिकॉज कल एक फुटेज मेरे तक आई, कल रात को मियां शहबाज शरीफ साहब साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो अवामी राबिता मुहिम के लिए लाहौर में निकले हुए थे, तो उनको गाड़ी रोक कर उनके साथ बदतमीज़ी की गई, गाड़ी के ऊपर मुक्के शुक्के मारे गए या आगे से बदजुबानी वर्कर्स की जानिब से की गई। लेकिन यहाँ पर पहले ये भी रूमर फैलाई गई कि जी वो वर्कर शायद तहरीक इंसाफ के थे, शायद किसी और जमात के थे, लेकिन आज वो फिर कन्फर्म हो गया कि वो वर्कर्स मुस्लिम लीग नून के अपने ही वर्कर्स थे। लेकिन वो गमो गुस्सा इतना ज़्यादा था कि शायद पिछले 16 मंथ्स की परफॉर्मेंस के ऊपर, अपनी जमात के ऊपर इतना गुस्सा था कि उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी रोक के बदतमीज़ी की। इस तरह के वाक़यात बाकी पॉलिटिशियन भी जो हमारे हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून स्पेशली, और उनको इदराक है कि अवाम में बहुत गमो गुस्सा है। अब देखिए इसको काउंटर कैसे करते हैं, काउंटर करने के साथ किस हद तक कामयाब होते हैं ये लोग निकालने में अवाम को। मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तकबालिया जो पहले 1 मिलियन था, 10 लाख लोगों का एस्टिमेशन थी, फिर वो अब राना सनाउल्लाह के बकौल गालिबन 4 लाख पे आ गया। मुझे भी को बता रहे थे हमारी प्रोडक्शन टीम की, शायद 4 लाख पे आ गया वो। पर देखिए जब तक 21 अक्टूबर आती है तब तक मजीद नीचे ना आ जाए। एनीवेज, दिस इज़ द टॉपिक एंड दैट्स व्हाट वी गोना टॉक अबाउट टुडे। मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, सईद इलाही साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे शो की अक्सर ज़ीनत बनते हैं, मेहरबानी करते हैं, तशरीफ़ लाते रहते हैं हमारे पास। राना अरशद साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और अब से कुछ देर में ही अवैस भट्टी साहब माहिर कानून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, वो भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मिलियन 10 लाख से घटते घटते कुछ 4 लाख पे आ गए मुस्लिम लीग नून, आगे क्या देखते हैं? कुछ 4 लाख बंदा हो जाएगा इकट्ठा? देखें, ये मिलियन मार्च का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये सबसे पहले काजी हुसैन अहमद साहब ने पेश किया था। अच्छा जी। अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद साहब, जालिमों काजी आ रहा है। हाँ जी। तो ये कोई 20-25-30 साल पुरानी बात है कि एक नया ट्रेंड आया था मिलियन मार्च। उसके बाद तमाम पार्टीज ने इस लफ्ज़ को अपनाया और कोई भी कामयाबी से इसे मुनक़द नहीं कर सकता। 10 लाख बंदा मतलब आज तक कभी काजी साहब से लेकर आज तक काजी साहब भी नहीं कर सके? काजी साहब नहीं कर सकते। ओके। अब उसमें गुजारिश ये है कि ये एक सिम्बॉलिक है। ओके। इसको आसानी कह देना कि जी 1 मिलियन ह्यूज मतलब क्राउड, ठीक है। लेकिन इस मुल्क में बड़े बड़े जलसे हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल में वो अभी पिछले गुज़श्ता 30 बरस से पहले हुए हैं। अच्छा। जब मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, पाकिस्तान टूटने से कबल, उसके बाद 77 में, फिर उसके बाद मुख्तलिफ मौके कहते हैं जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस तशरीफ लाई थी तो वो भी बहुत बड़ा जलसा जी था। वो भी बहुत बड़ा जलसा था। और उसके बाद उससे पहले जब भुट्टो साहब रिहा हुए थे जी, जब जनरल ज़िया ने उन्हें रिहा किया था, तो उस पर भी बहुत बड़ा जलसा लाहौर में हुआ था, जो एयरपोर्ट से लेकर लोअर माल तक लोग थे। वाह। तो ये एक कॉन्सेप्ट था उस ज़माने में, तो उसको देखा देखी लोग उसको मिलियन कहते थे, लेकिन मेरा ख्याल में कोई पार्टी इसमें कामयाब नहीं हुई। अब आपने सवाल किया है कि नवाज शरीफ साहब की आमद पर 1 मिलियन लोग आ जाएंगे, तो फिर आपने कहा 4 लाख आएंगे। तो मैंने नहीं कहा, पार्टी जो कह रही है, मैंने तो जिन्होंने भी कहा, तो मैं समझता हूँ कि 4 लाख लोग लाना भी आसान काम नहीं होगा। क्योंकि एक तो ये कि लोग अब मीडिया पे यकीन रखते हैं, मीडिया पे देखते हैं, पार्टिसिपेट करना, मौके पे जाना, किराया देना, वक्त ज़ाया करना, दिन तोड़ना, ये लोगों के लिए मुमकिन नहीं होता। पहली बात, उसकी मेन रीज़न इकोनॉमी है। दूसरी रीज़न है कि पार्टी के अंदर जो टीयर्स हैं पिछले 5-7 साल में, लीडरशिप से लेकर वर्कर तक, वो बरकरार नहीं रहे, उनकी एंगेजमेंट नहीं रही, इंटरेक्शन नहीं रहा। तो 5 साल के बाद आप उठें और एकदम कहें आ जाए लोग बाहर, तो लोग नहीं आते। मैं इस हल्के में इलेक्शन लड़ता रहा हूँ, अभी कुछ दिनों से लोगों से मुलाकातें भी हो रही हैं, तो अभी तो बहुत से लोग नाराज़ हैं, ग्रुपिंग्स हैं, आगे 15 कैंडिडेट MPA के कैंडिडेट बने फिर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इस्तकबाल करने से पहले कॉर्नर मीटिंग्स, पार्टी की तंजीम नौ, आपस में लोगों को इंगेज करना, उनकी सुलह कराना, और जो कैंडिडेट्स हैं उनको यकीन दहानी करानी कि हाँ जी आपको कुछ ना कोई हिस्सा मिलेगा,
तो उससे एक कुव्वत बन सकती थी, लेकिन वक्त क्योंकि कम है तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा इस्तकबाल नहीं हो सकता। ऑल्दो टास्किंग की गई है, मेरे साथ बैठे हमारे मारूफ MPA भी हैं, दोस्त भी हैं, लीडर भी हैं। अब इनको टास्क दिया जाएगा जी आपने इलाके से 2000 बंदा लेके आए, अब ये बसों पे भरेंगे, उनको लेकर आएंगे, कुछ दिल के साथ कुछ बेदिली के साथ बस में बैठ जाएंगे, कुछ रास्ते में वापस चले जाएंगे, कुछ खाना खा के चले जाएंगे और कुछ मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँचेंगे और कुछ जलसे के अंदर पहुँचने के बाद आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाएंगे। तो लोगों का जो इंटरेस्ट है ना वो कम हो गया और लोगों के पास एक आपने ये चीज़ दे दी है जिसमें अपनी राय का इजहार भी करते हैं और लोगों की बातें सुन भी लेते हैं। तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, आपको पूरा होता नजर नहीं आ रहा। जी, बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होगा। 10 लाख की बात छोड़ देते हैं, 4 लाख पे आ जाते हैं। 4 लाख मुमकिन है, कर लेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी राय साहब कसम मैं आपका मशकूर हूँ। राय साहब, ना 10 लाख का मसला है ना 4 लाख का मसला है, और मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान का मसला बन चुका है। आज 24 करोड़ आवाम मसाइल के गंभीर इश्यूज़ में घिरे हुए हैं। हमें देखना ये है कि जब 2013 में हमें गवर्नमेंट मिली थी और मोहम्मद नवाशी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त बड़े आसान रास्ता था। उस वक्त 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी और पाकिस्तान पूरा दहशतगर्दी की लपेट में था। 85-90 हज़ार लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, 10,000 से ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान के बेटे शहीद हो चुके थे। तो जब मोहम्मद नवाशी साहब ने थर्ड टाइम 6 जून 2013 को ओथ लिया था तो हमने इन दोनों इश्यूज़ को टेकअप किया था। हमने ये नहीं देखा था कि 12 अक्टूबर 99 को हमारे साथ क्या हुआ। हमने सब कुछ छोड़कर तमाम पार्टियों के साथ बाहमी कोऑर्डिनेशन के साथ मियां नवाशी साहब खुद उनकी ख्वाहिश पर कासिम के पापा की बड़ी गाला भी गए थे, जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब, सबसे मिलकर 16 जून 2014 को ज़रब ज़ब का आगाज़ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। इशू तो आज भी यही है कि जब 2016 में नवाज शरीफ ने IMF को खैर बात कह दिया था तो फिर 2017 में जो इमरान नियाजी ब्रांड को लॉन्च करने वाला फैसिलिटेटर एक ग्रुप था, उनको परेशानी क्या थी जब 72 और 65 रुपये पेट्रोल और डीजल मिल रहा था, जब 48 रुपये चीनी थी, जब 50,000 का एक तोला सोना आता था। लेकिन नहीं, नवाज शरीफ साहब का चेहरा बर्दाश्त नहीं, पसंद नहीं। और मोहम्मद नवाज शरीफ को अब चेहरा पसंद है? मैं समझता हूँ पसंद हो या ना हो, अब वो लोग पछता रहे हैं जिन्होंने वो कुछ किया। नहीं, चेहरा हमें किसी को पसंद करवाने की जरूरत नहीं, तो फिर हमें अवाम को पसंद कराना, और अवाम ही चाहती थी। मोहम्मद नवाज शरीफ को 2017 में जिस तरह फारग किया गया, 2017 से लेकर राय साहब आज तक के हालात के जिम्मेदार वो ग्रुप है जो पौने 4 साल। आप तो नाम लेते हैं लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं ना कि हमने अल्लाह पे छोड़ दिया। हम नाम भी नहीं लेंगे, नहीं, अल्लाह पे तो अल्लाह पर छोड़ दिया। राय साहब उन्होंने जब 2013 जून में आए थे उस वक्त भी अल्लाह पर छोड़ दिया था, उस वक्त भी कुछ नहीं किया हमने, किसी पर कोई एक दरखास्त भी लॉन्च नहीं की थी। आज भी हम अल्लाह पे छोड़ दिए। लेकिन मुझ जैसा कारकुन, अगर मैं नायब सदर पंजाब मुस्लिम लीग हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये कहना बड़ा आसान, हाँ लोग मसाइल में गिरे हुए हैं, लोगों का राय सब आना मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह हमने 36 अजला के कोऑर्डिनेटर्स को मुकर्रर किए हैं, 9 डिवीज़न उनके कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए हैं। अब ख्वाजा साद रफीक साहब रावलपिंडी डिवीज़न के कोऑर्डिनेटर हैं, अतात तारा साहब रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के हैं। जेल से एक दूसरे की बदल के लगी, अपने डिस्ट्रिक्ट से बदल जी मैं अर्ज करता हूँ, मैं अगर डिस्ट्रिक्ट ननकाना का सदर हूँ तो मेरी ड्यूटी कसूर लगी है। और राय साहब वहाँ पर जो टास्क मिला है 2,000 रुपये एक MPA या MNA को, मैं समझता हूँ कि अगर 2,000 रुपया या 2,000 बंदा, 2,000 पैसे नहीं, ना रुपये, ना लाख, ना डॉलर, ना पाउंड, 2,000 अफराद जी, 2,000 अफराद। और राय साहब कोई MPA हो, MNA हो, मैं हूँ या कोई हो, अगर 2,000 अफराद को भी मैं नहीं ला सकता अपने हल्के से तो फिर मुझे कैंडिडेट बनने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हमने जो टास्क किया है, मैं लाखों की बात नहीं करता, लेकिन आपका कैमरामैन, मैं इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आपका कैमरामैन रिपोर्टर मनारे पाकिस्तान में ज़रूर होंगे। आप गिन लेंगे कि लाखों ही अफराद हो गए इंशाल्लाह। मुश्किल है टास्क, लेकिन जिस तरह। अच्छा यहाँ पे ज़रा रुक जाइए, मैं थोड़ा सा तसलसल बना लेना गुफ्तगू का। हमने देखा अभी मलिक रियाज साहब के हल्के में शाहदरा में मरियम बीबी का जलसा हुआ, आपने भी देखा, डॉक्टर साहब ने भी गालिबन देखा होगा। वहाँ पर क्या हुआ, जो बड़े आपके हम ख्याल थोड़े से नून लीग की तरफ टिल्ट रखने वाले साफ़ी हैं, मैं बड़ी खुल के बात करूँगा आपसे, वो भी कहते हैं कि 1500 से 2000 के करीब बंदा था। अच्छा, आप लोहार का गढ़,
राय साहब, वो हल्का कि जो आप बदतरीन हालात के अंदर भी मुस्लिम लीग नून जीतती आई है, मलिक रियाज वाला हल्का शाहदरा वाला। राय साहब अल्हम्दुलिल्लाह जीते रहे, आप भी जीतेंगे। इशू ये है कि जब पीपी लेवल पर कारण मीटिंग करने का फैसला हुआ है, जब एनए लेवल पर कारण मीटिंग का फैसला हुआ है, तो वहाँ पर जो यूसी के सदूर और काउंसलर्स हैं जो ऑफिस में, उनको बुलाया जाएगा तो वो 1000, 1500, 2000 ही होंगे। किसने कहा कि वो 10,000 होंगे? नहीं होंगे। कल जब शहबाज शरीफ साहब अपने हल्के में गए हैं तो आप देख रहे हैं देहातों में मीटिंग रखी थी। तो जब देहातों में हम मीटिंग रखेंगे तो देहातों के पैरामीटर वहाँ 500 लोग होते हैं, 200 भी होते हैं, 1000 भी होते हैं। आपको नहीं लगता कि इस कद के लीडरान जो आपके नेशनल लीडरान है, पार्टी के चेयरमैन, मतलब पार्टी की सदारत तक के लेवल के लोग हैं? सब मेरा ख्याल ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, जब हल्कों की कार्नल मीटिंग होगी तो वहाँ पर लोग फिर सैकड़ों में होते हैं। ओके, ये बात बड़ी एक पढ़ी लिखी है। मैं नहीं कहता कि वहाँ पर 15-20 हज़ार होते हैं। हाँ, आप ये देखना कि मलिक रियाज अकेले थे, उनके साथ एमपीज भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वही हल्के मतलब मलिक रियाज की परफॉर्मेंस से नून लीग खुश है? जी, मैं कहता हूँ जो खुश हैं, वहाँ जो हमारे कमिटेड वर्कर थे वो मौजूद थे। जब जलसा होगा तो फिर मलिक रियाज के साथ वहाँ के एमपी गजाली भट्ट साहब के लोग भी होंगे और वहाँ समीला चौधरी की टसल चल रही है आपस में? सर किसने कहा टसल? आप तकरीर ना किया करें। मैंने कहा जब एक मौजूद नहीं है ना कलके का, डॉक्टर साहब एक जलसा है कलके का, वहाँ पे पार्टी की राय साहब बड़ी लीडर आ रही है। जब गजाली भट्ट साहब कहेंगे कि जी मेरे पीपी के हल्के में आए कोई लीडर, तो वो उनके हल्के में जाएंगे। जब वहाँ पर मलिक रियाज साहब नहीं होंगे फिर? नहीं, मैं कहता हूँ अगर वो बुलाएंगे तो ना होने वाले तो मसले नहीं। तो फिर ये मलिक रियाज साहब के हल्के में आप खुद ही कह रहे हैं ना, मैंने तो बात नहीं की। आपने मैंने यही अर्ज किया कि जब एक पीपीए कहने का जलसा होगा और वो कहेंगे जी आप मेरे घर आए, हम कारण मीटिंग करना चाहते हैं, जैसे आज लाहौर के ताजर मीटिंग कर रहे थे 180 पर मियाँ मियाँ शहबाज साहब और हमजा शहबाज साहब थे, तो अब आप कहेंगे जी वो 50 लोग थे या 30 थे। ज़ाहिर जो ताजर रहनुमा है, जो आपके विंग के ताजर विंग के लोग हैं वही आएंगे ना आपसे मिलने? जी वही आएंगे। इसलिए सर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो शहबाज साहब कल गए थे अपने हल्के में, वहाँ देहातों में जिन लोगों को बुलाया गया था वही आए थे। उसी तरह यह फैसला होगा ना, जैसे हम कल कसूर जाएंगे तो कसूर मलिक अहमद खान खटिया में अपना जलसा रखा हुआ है, लेकिन बाकी जो है उनकी मीटिंगें अलग-अलग हैं। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ ये एक मोटिवेशन है, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी स्ट्रगल है, इंशाल्लाह रिजल्ट बेहतर होगा। मुश्किल है, आपको इदराक है? मैं कहता हूँ मुश्किल है, हालात मुश्किल है, लेकिन मेहनत जरूरी है। भट्ट साहब कैसे हैं? इजाज़ खैरियत से? ठीक ठाक है। आज आपके चेयरमैन का बर्थडे था, है बल्कि भी चल रहा है, कैसा सेलिब्रेट किया आप लोगों ने? कोई ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए जी, हमारा एक तकरीब थी जो हम जेल रोड ऑफिस में रखी हुई थी, बट अगेन वही हुआ, कोई 2-1 बजे हमारे ऑफिस को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। देखी फुटेज में? पुलिस प्रिजन वैन, मेरे बेटे का स्कूल भी साथ था, मैं बाई चांस वहाँ पे गया जी। हम लोग ने वहाँ पे तकरीब रखी हुई थी, तो फिर पूरी लाहौर बॉडी को इन्फॉर्म करना पड़ा। जिसके लिए हम लोग फिर अपने वो पंजाब बार काउंसिल के साथ जो ऑफिस है हमारा सब ऑफिस जी, वहाँ में की। देखिए मतलब यहाँ पर नहीं कर सके अपने आप को, जो पार्टी ऑफिस है वहाँ पर आप तकरीब नहीं कर सकते। देखिए किस तरह ये जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है निगरान सेटअप जो है, ये जो कि इनको रोका जाए कि ये अपनी तकरीब भी ना कर सके, किस चीज़ से डर रहे हैं यार? एक साइड पे आप एक पार्टी को जलसों की इजाज़त दे रहे हो, रैलियों की इजाज़त दे रहे हो, और एक साइड पे एक तकरीब 144 लगी है, सिर्फ 144 पीटीआई के ऊपर लगी हुई है, किसी और जमात के ऊपर। हाँ, शाहदरा में भी नहीं लगी हुई थी, शाहदरा में भी नहीं थी, कल मियाँ शहबाज शरीफ साहब काना में थी, वहाँ पे भी नहीं थी, कल कसूर में भी नहीं होगी, राना अरशद साहब के हल्के में जाएंगे वहाँ भी 144 नहीं होगी। पीटीआई छोटा सा आज ज़मान पाक में तकरीब रखी हुई थी उनकी बहनों ने खान साहब की, वहाँ पे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। जेल रोड ऑफिस में रखी हुई थी, वहाँ से गिरफ्तारी का भी है, वहाँ पे कर दिया गया। और यार ये लोग क्या अपने लीडर की, अब अपने लीडर की जो बर्थडे वो भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते, यहाँ तक कर दिया गया है। ऐसा कौन सा लॉ है जो ये कहता है कि इनको अपनी जो फंक्शंस हैं वो करने से रोकता है? पार्टी देखिए, अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का लास्ट वीक ऑफ जनवरी अनाउंस कर दिया हुआ है। हर पार्टी को ये हक है कि अपने जलसे करे, जुलूस करे। हमारी भी जी, मैं आपके चैनल के तवसत से एक रिक्वेस्ट करूँगा इन जो अहबाब इक़्तिदार हैं कि जी हमारी भी 15 अक्टूबर के लिए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन मूव की हुई है मुझे मेरे तक कि जी हमें भी लिबर्टी की हमें भी कोई इजाज़त दे दी जाए। मैं तो राना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इनके बड़े अच्छे मनासिब हैं इनकी पार्टी के, ये उनको कहें सारी पार्टीज़ को, यार सारी पार्टीज़ को इक्वल फुटिंग तो दे दें।
कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, अच्छा, हमारी एक डॉक्टर छोटी साहब, सी वैसे जमात है, और हमें भी कुछ दे दो यार। लाइटर नोट 2018 में सब कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड थी, सबको एक जैसे ही मामला थे 2018। बिल्कुल ऐसे ही था, लेवल प्लेइंग फील्ड थी। लेवल प्लेइंग फील्ड 2013 में भी थी, अच्छा, उससे पहले भी थी। लेवल प्लेइंग फील्ड तो कब नहीं हुई? 2018 में भी कुछ ठीक है, सियासी देखिए, जमातें शोर level मचाती playing रही कि field जनाब उस वक्त हमारे भी- टिकट वापस करवाए जा रहे हैं। देखिए 2018 में अगर लेवल प्लेइंग फील्ड इनको लगता है कि नहीं थी, उन्हीं जिन आपको पे ये चले, मैं कहते आपको एक हैं, छोटा जिन सा पे ये वाकया याद इल्जाम करवाता लगाते हूं। हैं, मैं आपको उनको एक छोटा सा तो वाकया 6 याद दिन करवाता पहले मियां साहब ने तकरीर में बड़ा उनके बारे में बड़े अच्छे वर्ड्स कहे। मैं आपको एक छोटा सा वाकया याद करवाता हूँ। आपको याद है कि जो हमारे साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तब के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब एक डिस्ट्रिक्ट में खिताब करने गए थे, और जिन लोगों ने, पार्टी के जिन लोगों ने इनको खिताब करने के लिए, इलेक्शन कैंपेन के दिनों की बात है, जिन लोगों ने उनको मदऊ किया हुआ था, जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचे तो स्टेज पर सिर्फ शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे। आपको याद है वाकया वो? देखिए, आप जिस साइड की जिक्र कर रहे हैं, उस साइड पे देखिए, लोगों को नहीं उस टाइम उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ था, तो लोग साइड पे हो टिकट गए। होल्डर पूरा थे। जनूबी पंजाब इख्तिलाफ कर गया इनके साथ, जनूबी पंजाब वो का जंग भी वाकया। राणा साहब इख्तिलाफ की तरह वाकया कर, सीगा। जंग भी इख्तिलाफ कर गया, सारा कुछ कर गया। देखिए, कई इलाके थे। अच्छा, उसमें बिट साहब मेरी गुजारिश देखिए, ये वो राणा साहब बता सकते हैं अपने उन लोगों के बारे में, मैं तो उनके बारे में क्या बताऊंगा, क्योंकि लेवल प्लेइंग अच्छा, इसमें फील्ड होनी चाहिए। थोड़ा सा ये है और कि उस इनके तो ज़माने अपने में- इत्तेहादी कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं उस हमारे ज़माने में पास। वही मीडिया जो आज कह रहा है ना कि फलाना तहरीक इंसाफ छोड़ गया, फलाना तहरीक इंसाफ छोड़ गया, हम सब लोग ये चलाते थे विकेट गिर गई, नून लीग की विकेट गिर गई, पीपल्स पार्टी की विकेट गिर गई। तो हमें आज भी फिर उस विकेट गिरने के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा, मैं अपनी ज़ाती बात करूंगा, मुझे बाकी एंकर्स का, मुझे बाकी जर्नलिस्ट का पता नहीं है, मैं एक चीज़ को बड़ा कैटेगोरिकली कोट करूंगा कि फिर हमें आज भी उसी तरह कोट करना चाहिए कि जनाब फलाना छोड़ के फलाना जगह चला गया, फलाना छोड़ के फलाना जगह चला गया, क्योंकि तब विकेट गिरती थी, आज वो लोटे हो गए हमें। सो ये थोड़ा सा दोहरा मयार है, देखिए पोलराइजेशन है मीडिया के अंदर। देखिए, हमारी पार्टी में कुछ ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी में 1 2 3 नंबर्स के ऊपर कोई कैंडिडेट्स मौजूद नहीं। अगर एक कुछ छोड़ता है, उसकी रिप्लेसमेंट हमारे पास उससे बेहतर मौजूद Fair है। enough. उससे देखिए, हमारी तो रिक्वेस्ट है, ख्वाहिश है इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, प्लीज़ फेयर एंड फ्री इलेक्शन। हम लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हम कर ही नहीं रहे, वो तो पीपल्स पार्टी कर रही है। यार इलेक्शन करवा दो आप, इलेक्शन का तुम एक इलेक्शन जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इजाजत देता है, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के ताबे इलेक्शन होने, वही नहीं करवाए जा रहे। वही 90 डेज के अंदर होने चाहिए अब थे। तो वैसे पीपल्स पार्टी आप लोगों की हम आवाज हो गई है। देखिए, डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी अब तो तहरीक इंसाफ की हम आवाज होगी पीपल्स पार्टी के 90 रोज के इलेक्शन। इलेक्शन कराए जाए। जी, अच्छा, इसमें जो आपने बात की थी हमारे दोस्त ने कि मुख्तलिफ इलेक्शंस में मुख्तलिफ सूरत हाल रही है। 18 में किसी के लिए फ़ायदेमंद थी, नुकसानदेह थी। उससे पहले 2013 किसी के लिए फ़ायदेमंद था। फिर जैसे 2002 की बात हुई है, 13 तक तो खैर दो पार्टियां थी ना, जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के सिस्टम में थी, जी, एक थी तहरीक इंसाफ, तो इतनी बड़ी पावर नहीं बनी हुई थी। लेकिन 2002 में काफ लीग थी ना, तो तोड़ के बनाई गई थी, वो भी नून लीग को तोड़ के। जिस तरह वो 200 लोग चले गए जनरल थे, साहब गए तो कहानी खत्म कर दी गई लेकिन ना। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि 200 लोग जिस तरह पीटीआई को छोड़ के चले गए, आईपीपी में आ गए हैं, इस तरह 2099 से 2000 तक भी यही हुआ था हाँ, कि बहुत से लोग छोड़ के सैकड़ों काफ लीग में काफ लीग चले गए थे। और अगर वो जनरल साहब, सैकड़ों भी नहीं, मुझे लगता है कि 80% पार्टी वो सारी चली गई। 80%। लेकिन उस जनरल मुशर्रफ साहब ने एक गलती की, एक टेक्निकल, कि वो बजाय इसके कि काफ लीग जो उनके साथ हुकूमत में रही थी कई साल, उसको उन्होंने बुला दिया और डील कर ली पीपल्स पार्टी से, जिसकी वजह से वो पार्टी ख़त्म हो गई। अगर वो उस पार्टी से चलते रहते तो शायद आज भी उसी पार्टी की हुकूमत होती। नाम लिए बगैर एक वाकया मुझे याद आ गया, मुझे डॉक्टर साहब माजी में लेंगे, थोड़ा सा माजी का एक वाकया सुना दो। राणा साहब, आपकी पार्टी के एक बड़े लीडर हैं सेंट्रल पंजाब से, वो किसी साहब के पास, बड़े अफसर के पास बैठे हुए मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर गुजरावाला में, आप पहुंच जाएंगे, मैं किस इलाके की बात कर रहा हूँ, किस बंदे की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बैठे हुए, और वहाँ पर कोई सेटलमेंट चल रही थी, तब ज़िला नाजिम बनते थे, और वो उन्होंने कहा जी कि मैं आ जाता हूँ काफ लीग में, मैं आज मामलात कर लेते हैं, ज़रा नाजमी दे दें, MNA की सीट दे दें, सूबाई सीटों की टिकट मैं दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। वो सारी कहानी सेटलमेंट हो गई। लेकिन उस सेटलमेंट से पहले कुछ और किसी सियासी जमात से लोग काफ लीग में शामिल हो चुके हुए थे, वो कहानी तोड़ ना चढ़ सकी। उन साहब ने, जिनके साथ उनकी मीटिंग, उन्होंने इनकार कर दिया कि चर साहब आपसे पहले फलाने साहब आ गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब से उन साहब की मुलाकात हुई लंदन में, और वहाँ पर जाकर कह रही थी देखो जी मेरे उत्ते पर्चे देते, काफ लीग ने ये करता वो करता। तो गुलाम दस्तगीर साहब के, ये आपके इंजीनियर जो हैं खुरम दस्तगीर साहब, इनके वालिद गालिबन या ये, इन्होंने कहा जी भाई जी सानू वो मुलाकात का भी पता है कि ਤੁਹਾਡੀ मुलाकात कितनी हुई सी, सानू ये भी पता है कि जनाब की सैटलमेंट भी की हुई सी, सानू ये भी पता है कि जनाब को टिकट क्यों नहीं सी लभे। सो मियाँ साहब दे अगे बह के इनकलाब दी कहानियां ना सुनाओ।
सो इस तरह हर जमात के अंदर होता है कि वक्त के साथ साथ लोग जो हैं वो चल रहे होते हैं, जहाँ पर ऑप्शन बनी वहाँ बना ली, जहाँ ना बन सकी वहाँ आगे चल पड़े। जी डॉक्टर साहब। साकिब साहब, जितनी आपकी उम्र है ना, जी इतना तजर्बा है मियाँ नवाज शरीफ की सियासत का। ऑब्वियसली शायद मेरे से उम्र से ज़्यादा हो। ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। लोगों को, हल्के की सियासत को, हल्के की केमिस्ट्री को वो अभी तक भी वहाँ लंदन बैठ के भी पूरी तरह गेज करते हैं। इसके बावजूद कि बहुत लोग उन्हें गुमराह करते हैं, उन्हें गलत बात बताते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, और बहुत से लोग ग्रुपिंग करके दूसरे ग्रुप को काटने की कोशिश करते हैं। ये बहुत हर पार्टी में होता है। लेकिन जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ अभी भी इस सेटअप में सबसे तजर्बाकार, सीजनड और पुराने सियासतदान हैं, जिन्होंने 4 जनरेशन्स के साथ सियासत की है। उन लोगों के साथ 77 में जिनके पोते अब हुकूमत में हैं, वो भी उनके साथ वजीर रहे हैं। तो इसलिए उनका तजर्बा बहुत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने भी बात की थी थोड़ी देर पहले, हमारी पार्टीज़ की बात हो रही है, तो वो उनको मालूम है कि कौन आदमी अच्छा, वो बिल्कुल क्लियरली जानते हैं कि इलेक्टेबल्स जो होते हैं वो कभी, इसीलिए आप देखें, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ जी, ये मेरा एनालिसिस है कि केपी में, सिंध में और बलूचिस्तान में PMLN ने कोई एफर्ट नहीं की। ठीक है, बल्कि 2000 केपी में हाथ पैर मारते रहे, केपी में हाथ पैर मारते रहे, बड़े हाथ पैर। मैं गुजारिश करता हूं, 2013 में जो 24 MP थे PMLN के केपी से, और 18 में वो 4 हो गए। उसकी वजह क्या थी जी? कि वो 24 में से एक तो नाहल हो गए थे। उन MPs के साथ कोई रब्ता नहीं किया गया, बल्कि उसके बरक्स JUI के जलसों में शमूलियत की गई और मुख्तलिफ इफ्ताही तकरीबात में ठीक है, मौलाना फजल रहमान को बुलाया गया। अपनी पार्टी की जो वो नेगलेक्ट करने की वजह से। मैं एक बात सिर्फ आपसे कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड पे ले आऊँ जी। सिंध में 9 से 12 ज़िले ऐसे हैं जो प्री पार्टीशन मुस्लिम लीगर हैं। ओके, शिराजी हैं, शाह हैं, सैयद हैं, सब पीपल्स पार्टी में। बल्कि उन्होंने 1970 में जब भुट्टो साहब पंजाब और KP में जीत गए थे तो सिंध में हार गए थे। वेरी तो गुड। इसलिए ये वो लोग हैं जो ट्रेडिशन, हाँ, उनको बड़ा जोर लगा के हमने फारिग किया। खुद अब्दुल हकीम बलोच हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट था 2015 में। हाँ, उसने मुस्लिम लीग नून छोड़ी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फेडरल गवर्नमेंट छोड़ा, पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ, वहाँ से MPA का इलेक्शन लड़ा और सूबाई वजीर बन गया। ऐसे ही है। क्यों? उसकी वजह ये थी कि आप था ना, कहीं वहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि हम अपनी पार्टी को उन जगहों पर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने क्यों छोड़ी? चलो इन्नी ऐसी लोगों की गल करनी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ कर रहे हैं, आपने क्यों छोड़ी क्या चीज़? मुस्लिम लीग नून? नहीं, मैंने तो कभी ऐलान किया नहीं छोड़ने के, आप ऐलान कर रहे हैं मेरी तरफ से। नहीं ऐलान कर रहा, तो फिर आप जब कहते हैं कि मैं नून लीग को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं इसलिए नहीं करता कि आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि तर्जुमान जो है ना जी, अगर तर्जुमान के अलावा कोई बात करे तो वो माइंड करते हैं, पीपल्स पार्टी भी और जो लीडरशिप है वो भी। वो कहते हैं जी हमारे तर्जुमान तावला तारड़ साहब हैं या मरियम औरंगजेब है, तो इसलिए मैं उनकी पार्टी के बिहाफ पे कोई बात इसलिए नहीं करता कि जिनको उन्होंने ये इख्तियार दिया। तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। तनकीद का निशाना बना सकते हैं। मैं तो एनालिस्ट तौर पर बैठा हूँ। अच्छा, ऑल्दो मतलब आप यहाँ से उठते हैं तो नून लीग के वर्कर होते हैं, यहाँ पे आते हैं तो एनालिस्ट नहीं। देखिए, मैंने एज ए वर्कर भी काम नहीं किया, ना छोड़ा। मतलब एमपी थे ना? नहीं, मैं एमपी रहा हूँ और उसके बाद ना मैंने छोड़ने का। मेरी चलिए यहाँ पे बात ऐसी कि मेरी कंफ्यूजन दूर होगी। मैं डॉक्टर साहब तो पूछ ही लगा, कंफ्यूजन मैं आपकी दूर करता हूँ कि मैं पिछले 5-6 साल से मैंने पार्टी छोड़ी नहीं थी। ठीक है, लेकिन मैं एज ए एनालिस्ट टीवी चैनल्स पे काम कर रहा था। ठीक है, क्योंकि सियासी काम मेरा वहाँ पे रुका हुआ था। ठीक है, काम नहीं करता था। तो इस दौरान पिछले 5 होने की वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि जो पार्टी के इख्तलाफात आपस में ग्रुप्स है ना बहुत से जी, अभी भी हैं जिसकी तायीद इन्होंने भी की है, बहुत से हर पार्टी में होते हैं। तो जब ग्रुप बनते हैं तो उसमें या तो आप उस मेयार पे आ जाएं जिस मेयार पे वो लोग चले गए हैं, जिस पे आपकी इस वक्त तमाम पार्टीज के जो स्टॉल वॉट्स हैं, जो वो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनका रवैया है या जो उनकी खुशामदाना तरीके हैं या अतवार हैं, अगर आप वो ना अपना सकें तो बेहतर है खामोशी इख्तियार कर लें। तो हमने कोई बेवफाई नहीं की, लेकिन खामोशी इख्तियार कर ली। इज्जत बचा के पास से हो गए। हाँ, इसीलिए कि जब ये मौका आएगा कि वफादार लोगों की ज़रूरत होगी, ईमानदार लोगों की ज़रूरत होगी और उन लोगों की ज़रूरत होगी जो मशवरा अच्छा देंगे, तो ठीक है हम भी एक्टिव हो जाएंगे। करे, लेकिन इनके लोगों की लोड़ वैसे मार्शल लाज पैंदी होती है। चलो फिर मार्शल लाज अल्लाह करे, अल्लाह कभी ना करे लगे मार्शल लॉ। लेकिन वैसे मेरी राय आपसे मुख्तलिफ है। मार्शल लॉ में भी पिछले 3 दफ़ा ढूंढ कर जो करप्ट और नालायक लोग थे उन पर मुश्तमिल हुकूमतें बनाई गई। नहीं, मार्शल लॉ में जो अपोजिशन में होती पार्टियां उनको जरूरत पड़ती नहीं। लेकिन आप देखें ना कि मुशर्रफ साहब ने काफ लीग बनाई तो क्या हुआ? परवेज अलाई साहब या उनके साहबजादे जो लोग थे उन पे कितने इल्जाम थे करप्शन के। उससे पहले जो लोगों की हमदर्दियाँ तोड़ी गई, और अभी आप देख लें या अभी आपके सामने हुआ 9 मई के बाद कि 200 बंदे चंद घंटों में फ्लाई कर गए। ऐसे ही है। तो वो सारे कोई ईमानदार थे,
लेकिन यार परवेज इलाही साहब तो खड़े रहे साहब। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि परवेज इलाही साहब खड़े रहे, लेकिन उससे पहले कहाँ थे परवेज इलाही साहब? उसके पहले तो उन्होंने 10 पार्टियां बदली। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आज यही टॉपिक है हमारा कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी और पीएमएलएन की एक्सपेक्टेशंस और परफॉर्मेंस। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से पहले पार्टियों की ग्रुपिंग, पार्टियों में नाराज़गियाँ, उन पर बात कर रहे थे और ये फैक्ट्स हैं, ये हर पार्टी के अंदर है। तहरीक इंसाफ में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है, नून लीग में भी है, हर सियासी जमात के अंदर है। राणा साहब, ये जो ग्रुपिंग और ये इंटरनल पॉलिटिक्स है पार्टियों की, ये कहीं आपकी कॉज को, मुस्लिम लीग नून के कायद के वेलकम को नुकसान नहीं पहुँचाएगी? राय साहब, बड़ी मतलब मोटी बात है और माशाल्लाह आप तो बड़ी फहम फरासत रखते हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे परवेज़ मुशर्रफ साहब को। आमीन। वो 12 अक्टूबर 99 से पहले वो भी कोशिश कर चुके थे कि नवाज शरीफ साहब की जगह पे शहबाज साहब को प्राइम मिनिस्टर ले आए। अब ये बातें ऑन रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड हैं। उसके बाद भी 3-4 दफ़ा ऑफर हुई। और अगर मैं ये कहूँ कि जब 2017 में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में निकाल दिया गया और उस लॉन्ग मार्च के बाद जब 25 जुलाई 2018 वाला इलेक्शन था, तो जो बात एक सीनियर आपके दोस्त एंकर अहमद मीर ने की थी, तो वो बात हकीकत है कि पहले शहबाज शरीफ के पास आई थी मतलब देखना, अगर मैंडेट किसी और के पास था तो फिर शहबाज शरीफ साहब को बुलाकर क्यों डायलॉग किए गए? ये एक सवाल है मेरा भी पाकिस्तान। वैलिड क्वेश्चन है। और जब कमिटमेंट हो गई और फिर कहा कि आपने ये करना है, उनसे नहीं पूछना, उनकी सुपरविजन में नहीं चलना, तो वो भाई थे। ठीक है, ये बात अब हुई है डिस्कस, काफी जगह पर डिस्कस, और ये हकीकत है। इसलिए मर्ज करना चाहता हूं कि अब भी ये 16 महीने की गवर्नमेंट मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इसके हक में नहीं थे, और बल्कि चंद महीने पहले जब दोबारा गिरफ्तारी होती है शहबाज शरीफ साहब की, वो इसी वजह से हुई थी कि हम अदम इत्मीनान नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर हमारे ऊपर केस बनते हैं और बनते रहे और शहबाज शरीफ साहब दोबारा जेल में गए और जिस तरह उनको बख्तरबंद में लिटा कर लाते रहे। मैं समझता हूँ ये हकायक बड़े तलख हैं, लेकिन हमने भुगते हैं। इसलिए मैं अब अर्ज़ करूँगा कि आज अवाम परेशान है, 24 करोड़ अवाम परेशान है। 3.25 साल के ज़िम्मेदार कासम के पापा और पीटीआई हैं, 16 महीने की पीडीएम इत्तेहादी और हम मुस्लिम लीग नून भी हैं, जिम्मेदार है। हाँ ठीक है, हकायक हैं। लेकिन 16 महीने में हमने जो कोशिश की IMF के साथ, जो एग्रीमेंट या MOU सस्पेंड थे, उनको बहाल करके गए हैं ताकि सिस्टम आगे चले। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अब राय साहब जैसे 2013 में हालात मुश्किल थे, बिजली और दहशतगर्दी क्राइसिस थे, आज इकानमी का क्राइसिस है और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा वेलकम होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने मुल्क में आना है, कोई दो राय नहीं है। हम लेकिन एक सवाल है ना बहुत बड़ा सा इसमें आके कि वो जेल जाएंगे कि जाती उम्र जाएंगे? आप लिख लें, अगर हमें जो बेल होती है बिफोर अरेस्ट, हमारा लीगल टीम काम कर रही है, हमें कोर्ट ने बेल देनी है, बेल दे देंगे बिस्मिल्लाह, बेल दे देंगे बिस्मिल्लाह, नहीं देंगे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं बेल देनी है कि आप पता है कि बेल देनी नहीं, ये आपने कहा कि बेल देनी है, बेल देनी है तो ठीक, नहीं देंगे हम सरेंडर करेंगे। अगर बेल देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देते तो सरेंडर करेंगे। हम कोर्ट में जाएंगे और आप लिख लें 13 जुलाई 2018 को मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन से गिरफ्तारी देने आए थे, कोई प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं आए थे, और उनकी बीवी मौतो याद की कश्मकश में थी। ये क्या आसान है, हकायक है, वो ऑन रिकॉर्ड चीजें, ऑन रिकॉर्ड है। और मरियम बीबी की वालदा बेहोश थी, फिर दोनों बाप और बेटी जेल में थे जब उनकी डेथ हो गई थी। तो आज भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इससे पहले भी आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने 2 दफ़ा जेल काटी। अब लेकिन जेल काटने का यहाँ पर पैरामीटर म्यार आपके सामने है, किस तरह केसेस बनते हैं। आज भी इसी तरह किस तरीके से जी मैं सब आज भी कहता हूँ किसी लीडर पर मनगढ़ंत बेबुनियाद मुकदमात नहीं बढ़ने चाहिए। 200 के करीब केसेस हैं, मैं समझता हूँ 200 हो या 1 हो, एक भी मुकदमा झूठा नहीं बढ़ना चाहिए, और 16 किलो हीरोइन जैसे केस नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। और हम किसी केस में भी किसी के खिलाफ मुद्दई नहीं हैं। और हमारी मैं समझता हूँ कि बाकी जो स्टेट है, जब 9 मई भाई राय साहब आप या मैं अगर जाकर किसी के घर पर भी हमला करेंगे तो हम मुर्तकब तो होंगे जुर्म का। तो जुर्म तो जुर्म है, जो मुजरिम है जिन्होंने उनको सजा मिलनी चाहिए, और जो बेगुनाह है उनको नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, जो बेगुनाह है। अच्छा एक बात बताइए, मुझे अफसोस है, एक बात बताइए, जो बेगुनाह है, जो 5 महीने से जेल में सड़ रहे हैं, जो 5 महीने काट चुके हैं,
उनकी रेमेडी हमारे पास क्या है कि जब वो बाहर आ जाएंगे पता चल जाए बेगुनाह है, क्या करेंगे उनका, कैसे उनको वक्त वो कीमती वापस लौटाएंगे? मेरा ख्याल ये इसी तरह जैसे 23 महीने हमजा शहबाज ने जेल काटी और बाद में का कुछ साबित नहीं हुआ, जिस तरह शाह खकान अब्बासी ने 7 महीने जेल काटी। नहीं वो कहानी अलग है, वो कहानी 18 महीने साद रफीक ने जेल काटी, क्यों काटी? अगर जुर्म है तो उनका जुर्म साबित होना चाहिए। अदारे, स्टेक होल्डर्स, मैं समझता हूं इससे बड़ा और जुर्म क्या है कि एक बेगुनाह आदमी को जेल में रखना, वो आज हो या कल हो। वो कहानी अलग है, आप कंपैरिजन नहीं, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूं। जो जज मलिक अरशद ने बात की कि जिस तरह मुझसे केस रखवाया गया और जिस तरह सीनियर वकील अहमद खान ने 2 महीने पहले बात की कि कोर्ट में जाने से पहले फैसला हो गया था कि मियां नवाज साहब को बट साहब एट सम पॉइंट आपको लगता है कि जो अभी आपकी जमात के साथ हो रहा है कुछ इससे मिलता जुलता नून लीग के साथ भी माजी में हुआ है? देखिए, नून लीग के साथ जो केसेस मियां नवाज शरीफ के ऊपर बने थे वो नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर बने थे, कोई पीटीआई का रोल नहीं था उन केसेस के अंदर। ये तो कहते हैं कि हम तो कहीं पे मुद्दई नहीं है। कौन मुद्दई नहीं है? नून लीग तो मुद्दई नहीं है कहीं पे। नहीं, नून लीग के दौर की मैं इनकी जो जेआईटीज बनी थी मियां नवाज शरीफ केसेस की बात कर रहा हूँ ना, तो ये भी कल को कह देंगे कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया था हमारे। देखिए अभी खान साहब के ऊपर जो केसेस बने हैं, ये जो 16 महीने की हुकूमत थी, इन लोगों की हुकूमत थी, हमारे लोग पकड़े गए, इनकी हुकूमत के अंदर पकड़े गए। देखिए हम लोग, खान साहब कल भी कहते थे मैं ट्रायल फेस करूंगा और कर भी रहे हैं। ये हम लोग इन ट्रायल से भागने वाले नहीं है। इन लोगों ने 16 महीनों के अंदर जो इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये इनके लीडर की तकारीर सुन लें तो वो कहते हैं कि आपको 2017 का दौर याद आना चाहिए, 2016 का दौर याद आना चाहिए। मैं सवाल दोबारा कर देता हूँ प्लीज। क्या एट सम पॉइंट आपको लगता है कि नून लीग के साथ भी ज्यादतियां हुई सियासत में? देखिए जो ज्यादतियों की बात आप कर रहे हैं ना, अगर केसेस में कोई केस कंक्लूड नहीं हुआ और लोग उसमें इनोसेंट डिक्लेयर हुए तो बिल्कुल वो ज्यादती है, ज्यादतियां हुई हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं। और किसी केस के अंदर कोई बंदा देखिए मियां राना सनाउल्लाह साहब वाला केस तो मैं स्टार्ट से देखिए मियां हमजा मियां जो ख्वाजा साद रफीक वाला केस है, एसेट्स बियॉन्ड मींस वाला केस था। इसके अंदर इन्हीं के पार्टनर थे कैसर भट्ट साहब, कैसर अमीन भट्ट साहब, उनकी 164 की स्टेटमेंट थी। उस स्टेटमेंट के ऊपर वो उनको अरेस्ट किया जाता है, नैब ने उनको अरेस्ट किया। उन लोगों के देखिए जब आएगी, देखिए ये बड़ी स्पेकुलेशन ये मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हैं। कल कि आपको उस्मान डार साहब ने टीवी पे बैठ के क्या कि मैं जज बुलाएंगे, अदालत बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा भैया। देखिए मैं आपको भी पता है कि पिछले 2-2.5 महीने से जो कहां पे थे, उनके साथ जो हाल किया गया, स्टेट ऑफ माइंड क्या थी और जिन एंकर से उनका इंटरव्यू करवाया गया वो कैसे थे और किस बैकग्राउंड से, ये मेरे से ज्यादा मेरे भाई बेहतर जानते हैं। बैकग्राउंड तो फिल्म इंडस्ट्री के, उनके फिल्म इंडस्ट्री का है, लेकिन वो उनका जिधर रिलेशनिंग है जो है वो सब जानते हैं। और कैसे पुराने ताल्लुक हैं उनके मेरे उस्ताद भी रहे गवर्नमेंट कॉलेज में। वो उनका मतलब वो तो है तो ज्यादा उनका बैकग्राउंड तो उसी का है ना, बैकग्राउंड बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री का है। देखिए आप भी जानते हैं कि आज क्या पीटीआई के लोगों के साथ हो रहा है कि उनको पकड़ के आईपीपी के अंदर उनको एंट्री दिलवाई जा रही है, उनको पकड़ के पार्टी चेंज करवाई जा रही। देखिए मैं अगर मैं कह दूं कि अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो गलत हुआ है। इस चीज को रोकना चाहिए, आपको ज्यादा रोकना चाहिए, पोर्ट्रे करने में मदद करता हूं। हुआ क्या कि 18 के इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ मकबूल जमात बन चुकी थी। आपने 2-3 इस तरह के जलसे कर दिए कि पूरे मुल्क में आपकी जमात की वेव बन चुकी हुई थी। लोगों को तहरीक इंसाफ में शामिल करना बहुत आसान था, लोग हैप्पीली शामिल हो रहे थे। जो रोज़ विकेट गिरती थी और खान साहब वो झंडा डालते थे गले में, तो वो बड़ा आसान था। अभी 22 और 23 के अंदर आके चीज़ें बदल कहाँ से गई कि यहाँ पर कोई भी सियासी जमात, जिस तरह 18 में तहरीक इंसाफ पॉपुलर थी, वैसी पॉपुलर कोई भी जमात नहीं है इस टाइम के ऊपर कि जिसमें कोई शामिल भी हो तो बंदा कहे कि जी खुशी से शामिल हो रहा है। इसलिए अब्बासी साहब कह रहे हैं कि नई जमात की जरूरत है। लेकिन नई जमात आकर भी परफॉर्म नहीं कर सकेगी। डॉक्टर साहब की मेरा पर्सनल ओपिनियन, उसकी एक वजह कि एक बड़ी जो किंग मेकर्स पार्टी थी ना, कि किंग्स पार्टी भी नहीं, किंग मेकर्स पार्टी, कि जो पीछे खुद सारे साईं बैठे हुए थे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये क्लेमेंट बहुत बड़े बड़े रह गए हैं। जहांगीर खान तरीक साहब मेरा जहाज ना होंदा हुकूमत ना बढ़ती, अलीम खान साहब कहते हैं मेरे पैसे ना होंदे हुकूमत ना बढ़ती। अब जहाज भी है, पैसे भी हैं, बंदे भी आ रहे हैं, एक जलसे ही करके वहा दो यार। देखिए बार बार कहता हूँ एक जलसे ही करके वहा दो यार, साढ़े मुंह बंद करो। देखिए 20 सीटों के ऊपर बाई इलेक्शन होता है पंजाब के अंदर। अभी पिछले महीने जीबी के अंदर इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन होता है। कश्मीर के अंदर इलेक्शन
आपने रिजल्ट देखा, अवाम किसके साथ खड़ी है, और अवाम का आज भी, मैं नहीं कहूँगा कि शदरा में क्या लोगों ने किया है, मैं नहीं कहूँगा कि कल काना के अंदर क्या हुआ है, मैं इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना चाहिए ना। हमें इन चीज़ों को, अगर हम उन्हीं चीज़ों पे जाएंगे, एक पार्टी ने ज्यादती की है, दूसरी के साथ हो रही है, राय साहब इन चीज़ों से कब निकलेंगे हम लोग? मैं वही डॉक्टर साहब वाली बात को सेकंड करूंगा, इन चीज़ों से अब निकलना है। किसी ने तो किसी वन पेज पे आप लोगों ने आना है, कभी तो 10 साल बाद आएंगे, 10 साल बाद वन पेज पे लोग आते हैं, वन पेज पे लोग आते हैं, नॉट पार्टीज। देखिए, अगर आज पीटीआई के ऊपर मुश्किल है, मैं बिल्कुल मानता हूं कल नून लीग के ऊपर मुश्किल थी, मैं अगर आप इस बात से एग्री करूं कि कल मुश्किल थी, और यार कितनी देर मुश्किल पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, पीटीआई ने यहां पे बर्दाश्त करनी है। हमें अब देखिए, हमारे लीडर्स को, हमारे जो आज कोई एक, अगर आप कह रहे हैं कि कोई पॉपुलर पार्टी नहीं, तो इसकी रीजंस क्या हैं? आप जो कह रहे हैं कि कोई पॉपुलर पार्टी नहीं है आज, कोई नहीं है, आप देखिए हमें, इसीलिए तो शायद खजाना बाजी साहब कह रहे हैं, प्लीज जी, जो उन्होंने बात की है ना, इसमें सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान साहब थे, जो ना किसी पार्टी को मानते थे, ना किसी लीडर को मानते थे। डॉक्टर साहब, मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। आप जरूर इख्तिलाफ कीजिएगा। देखें, बारहा इमरान खान साहब 18 के बाद मुख्तलिफ मौक़ों पे कोशिश की गई, और अभी भी, कि मुख्तलिफ पार्टी से, लीडर से वो बैठ जाएँ और को मामला तय कर लें। डॉक्टर साहब, हम सॉरी, हम कटिंग यू है, हम सॉरी विद यू अपॉलॉजीज, हम कटिंग यू है। किसी भी सियासी लीडर का दूसरे लीडर के साथ बैठना इस चीज की दलील नहीं है कि बड़ा लीडर कौन है। नहीं, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उतने बड़े लीडर नहीं बन सकते। नहीं, मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जब आप उन्होंने किया ना कि हमें इकट्ठे बैठना चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल में वो टाइम आता, इमरान खान साहब ने उसमें इनकार किया। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अभी आपने की थी पार्टियों में ग्रुपिंग की, कैसे शामिल होती हैं, कैसे जाती हैं, कैसे आती हैं। उसके बावजूद भी मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ एज ए सियासी वर्कर के पार्टियाँ बनती हैं, इलेक्टिव आते हैं, जाते हैं, फिर भी जो लीडर्स होते हैं वो अपनी जगह अपनी अहमियत रखते हैं। अब आपने अभी बात की थी नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उनका इस्तकबाल होगा, तो पीएमएलएन में तमाम ग्रुपिंग, लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बावजूद एक जगह पे इकट्ठे हो जाएगी। नवाज शरीफ की शख्सियत जो है वो सेंट्रलाइज पर्सनैलिटी है, पीएमएलएन एन है ही नवाज शरीफ, तो इसलिए उसकी फॉलोइंग, मतलब ये कायद की मुस्लिम लीग, उसकी लाइकिंग नवाज शरीफ की, मैं यही कह रहा हूँ सर कि पीएमएलएन है ना, तो उसकी अपनी वोट बैंक, लाइकिंग, लोगों के लिए उसकी अट्रैक्शन मौजूद है, सेंटर वही है। इसलिए किसी भी लीडर के मुकाबले में जब वो वापस आएंगे तो काफी बड़ी तादाद में लोग उनको देखने के लिए वापस आ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और, जी राजा एक सेकंड में आ रहा हूँ, एक चीज के ऊपर मुझे थोड़ा सा इसमें अपना व्यू दीजिएगा। जिस तरह राजा रियाज साहब फैसलाबाद से हमारे बुजुर्ग, वो तहरीक इंसाफ में आए तो बड़ा वार्म वेलकम किया गया उनका, सीट भी जीत गए, मेंबर भी बन गए, अब वो नून लीग में चले गए हैं। उस तरह क्या नून लीग में उनको एक्सेप्ट किया गया उतनी ही इज्जत के साथ? और सेकेंडली, क्या उनका नून लीग के टिकट के ऊपर वो इलेक्शन जीतना उस हल्के से कोई बड़ा आसान हदफ है? मुझे क्या, मैं डॉक्टर साहब, अच्छा जी, मेरी गुजारिश है कि मलक रियाज, आप एक नाम, राजा रियाज एक मलक रियाज साहब इलेक्शन लड़िया नहीं, एक नाम ले रहे हैं जी। ओ भाई, 300 के हाउस में 270 बंदे इस तरह के जिन्होंने पार्टियां पिछले 20 साल में 30 बदली। मैंने एक मिसाल इसकी थी भाई, मेरी गुजारिश सुन लें, जो आप कह रहे हैं टिकट ही 2-3 लोगों को मिलना है, नून लीग का जो आए हैं छोड़ के, बाकी को टिकट। गुजारिश सुन लें, अब ये किसी पार्टी से आए, जहाँ से भी आए, ये वो लोग हैं जो इलेक्टेबल्स हैं, इलेक्शन जीतना जानते हैं, और तमाम निकल जाएंगे, अपने हालात मुवाफिक है उनके लिए। देखिए, उनके अपने वोट और जो आप समझते हैं सपोर्ट होती है एस्टेब्लिशमेंट की, वो मिलती है। तो इसलिए ये कोई नई बात तो नहीं है कि जो आज आप फरमा रहे हैं कि उनको मिल जाएगी। वो भाई, किसी को जो मिलनी है मिल जाएगी। तो राजा रियाज साहब जिस पार्टी में आए हैं वहाँ पे वेलकम किया जा रहा है उनको शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब मिले, उनकी तारीफ की है कि जी बहुत अच्छा रवैया, बहुत अच्छा अपोजिशन लीडर था हमारा, बहुत अच्छे अपोजिशन लीडर थे, जो भी थे ये उससे पहले मुखालफत में रहे। लेकिन देखें, ये कोई एक पार्टी का मामला नहीं है, ये सब पार्टीज का यही है। वैसे मैं करूँगा, आपने राजा रियाज साहब की बात की, हम 2008 में इकट्ठे थे, वो पार्टी की तरफ से थे, हम इकट्ठे कैबिनेट मेंबर। लेकिन इशू ये है, वो आदमी मेहनती है, उसका अपना एक वोट बैंक है, 2000 है, 5 है, 10 है। अब हमें उन्होंने जैन कब किया? जब पार्लियामेंट या कौमी असम्बली खत्म हो चुकी है। इस पे दलील ना दे, छोड़ो, आपको ज़ेब नहीं देता। नहीं मेरे भाई, आप नहीं राय साहब, सर मेरा काम है उसमें आके पॉलिटिकल सिस्टम, मेरा काम है आपकी जमात में है, उससे फ्रेंडली अपोजिशन लीडर बनेंगे ना। मेरा ख्याल ये है, अकेला नहीं है, सैकड़ों है, जोर डालेंगे, साकिब साहब सैकड़ों है, सैकड़ों फ्रेंडली अपोजिशन लीडर हो सकते हैं। उनके जाने की मैं डेट की बात कर रहा हूं, मैं फ्रेंडली अपोजिशन या अपोजिशन लीडर की मैंने बात नहीं की। वो तो अपोजिशन लीडर थे ही नहीं, आप ही कहते हो, आप बन जाते ना, किसी को बिठा देते हो, आप ही कहते, क्या त्रास था
सकता। इशू ये है जो आपका आइन है वो आप या मैं नहीं बदल सकता। इशू ये है जब राजा रियाज साहब लंदन गए हैं आपकी पार्लियामेंट खत्म हो चुकी थी, जब उन्होंने हमें ज्वाइन किया, मैं वो अर्ज कर रहा हूँ, आप ठीक है, आपका बड़ा तजर्बा है और आप बड़े करीब हैं उन दोस्तों के भी, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मेरी आपसे कोई जिद नहीं है, लेकिन जब उसने ज्वाइन किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग की मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर ज्यादा बातों का नहीं कुछ का पता है, इसलिए राजा रियाज साहब मेरे जिला ननकाना शाह उनके साथ इसलिए राय साहब बिल्कुल हम जो दोस्तों ने ज्वाइन किया है वो 2 है, वो 5 है, हमने दर्जनों शामिल नहीं किए, चंद किए। हाँ, ये ठीक है, ये अच्छी बात है। और ये बात है पसंद है जिनके साथ मोहम्मद नवाज साहब ने कमिटमेंट दी उनको हमने टिकट देने हैं। वो 3 या 4 हो गए थे। जी आपकी बात नेशनल असेंबली के 3-4 लोग। जी आप ठीक कह रहे होंगे, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं ठीक नहीं कह रहा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। आपने जो बात की मोहम्मद नवाज की क़यादत में मुस्लिम लीग अल्हम्दुलिल्लाह टोटली वन टू ऑल मुत्तफिक हैं, मुत्तहद हैं और वही हमारे लीडर हैं। ग्रुप्स हैं लेकिन मुत्तफिक हैं, सारे मुत्तहिद हैं। मैं समझता हूँ घर में भी इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन सरबराह की होना चाहिए। मोहम्मद शबाशी साहब के भी लीडर नवाज साहब हैं, मेरे भी वही हैं, मरियम बीबी के भी वही हैं, हमजा शहबाज के भी वही हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह नवाज साहब आ रहे हैं और माशाल्लाह बाकायदा उनका 180 मॉडल टाउन में जो उनका दफ्तर पहले था अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, वो दफ्तर में बैठेंगे, कारकुनों में बैठेंगे और अपने केसेस भी जो है तबीयत ठीक है डील करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। क्लोजिंग कमेंट लास्ट में बस सिर्फ आधा मिनट, और आप ये लिख लें कि जो पूरे पंजाब या पाकिस्तान में हमारे कारकुन घरों में बैठे हुए थे, ठीक है 16 महीने का जख्म हमें लगा, लेकिन इस स्टेट को भी बचाना। अच्छी बात यह है कि आप लोगों को एहसास है, अल्हम्दुलिल्लाह एहसास है, वो हमारे कारकुन मोटिवेट हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन फिर मैं ये अर्ज करूंगा कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए और तमाम पार्टीज को मैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड आने वाला फील्ड में सबको खेलने का मौका मिलना चाहिए। मतलब क्लोजिंग कमेंट लास्ट मिनट है। मेरी तो रिक्वेस्ट यही है, हमें 15 अक्टूबर का जो जलसा हम लोग करना चाह रहे हैं लिबर्टी, फिर नफ आपका राइट है, आपका राइट है, और हम श्योर कि राणा साहब और डॉक्टर साहब उससे मुत्तफिक होंगे कि अब सियासी जमात आपका बिल्कुल मिलना चाहिए, इजाजत लेंगे। राय साहब किसी पार्टी में पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, किसी का निशान गायब नहीं होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि वही हो जो आपके, मेरे मुल्क, इस कौम के लिए, आपके और मेरे सबके लिए बेहतर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।